नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हाइपोवेलेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हाइपोवेलेंट। हाइपोवेलेंट याद है, हाइपोवेलेंट का मतलब क्या होता था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। हाइपोवेलेंट मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इनमें से कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? ओके, ऑप्शन ए इज AlF3, ऑप्शन बी इज AlCl3, ठीक, ऑप्शन सी इज AlBr3 एंड ऑप्शन डी इज AlI3। करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा है। तो अगर आप चारों को सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। थोड़ा अंदाजा आपको लग रहा होगा, आपने AlCl3 के पीछे बारे में पीछे पढ़ा हुआ है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है इसमें कौन, एल्युमिनियम, ठीक है ना। और यहाँ ब्रिज बॉन्डिंग होती है, आप ये पीछे पढ़ के आए हो, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिए। इसमें आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सही। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। मतलब एल्युमिनियम 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 यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हाइपोवेलेंट है ये कंपाउंड सारे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर वगैरह बना के देखोगे, ठीक है, तो ये कैसे हैं आपके तीनों, हाइपोवेलेंट है, ठीक। हाइपोवेलेंट मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ऐसा क्यों, एक बात बता दूं, इन तीनों में आपको कहीं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। पीछे AlCl3 की ब्रिज बॉन्डिंग कराई हुई है, जाके देखिए उसको, ये कैसे कोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट इन नेचर। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, कोवेलेंट इन नेचर, ठीक। इसकी हालत क्या है, ये आयनिक कंपाउंड होता है, बस यही आपको ध्यान रखना था। ये क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। और जहां पर अगर आयनिक कंपाउंड है तो खुद सोचिए क्या होगा, एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव होंगे, यानी कि एल्युमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे किसको, फ्लोरीन को। टोटल कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, ठीक। एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे फ्लोरीन को दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरे फ्लोरीन को तीसरा इलेक्ट्रॉन, यानी कि Al3+ और साथ में यहाँ 3 फ्लोराइड आयन होंगे। तो ये आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड कब से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने लगा, खुद सोचो। आयनिक कंपाउंड में तो सीधा सा भैया फंडा है, क्या, टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक। टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक। ये एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन थे, ये फ्लोरीन है, यहाँ पे ये फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको पता है ये वाले एल्युमिनियम ने एक इसको दिया होगा, एक इधर दिया होगा, एक इधर दिया होगा। इस तरीके से एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज हो गया और 3 फ्लोराइड आयन आपको मिले और इनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग, यहाँ पर बॉन्ड बन गए होंगे आयनिक। हालांकि बॉन्ड को, आयनिक बॉन्ड को नहीं दिखाया जाता है ऐसे लाइन से, है ना। मैं एक बात बता रहा हूँ, तो ये आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड हो गया तो एल्युमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन देके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया होगा और इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया होगा, फ्लोराइड आयन ने भी या फ्लोरीन ने भी। तो क्या समस्या है, ठीक। तो बस आपको ध्यान रखना था, ये वाला आयनिक, एक और तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक। इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो, एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कितनी होती, 1.5 और फ्लोरीन की कितनी होती थी, 4.0। अगर आप यहाँ डेल्टा EN निकालोगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5। और आपको पीछे पढ़ाया गया पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.5 है तो ये क्वालिफाई करेगा किसके लिए बताइए, आयनिक के लिए, ठीक। बाकी सबका भी निकाल के देख लेना, वो आयनिक कंपाउंड के लिए वैलिड नहीं होंगे या क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक। सो ऑप्शन बी, सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन, ओके।